हापुड़ नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ सभासदों का हल्ला बोल। विकास कार्य न करने व भ्रष्टाचार के खिलाफ पालिका में धरने पर बैठे सभासद। विकास कार्य के टेंडरों को बार बार निरस्त करने का पालिका अध्यक्ष पर आरोप। काम चाहिए, नहीं चलेगी, नहीं। अभी तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, कारण स्पष्ट नहीं है क्यों नहीं हुआ है। टेंडरों को बार बार सभासद एकत्रित हो गए हैं, धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? जनपद हापुड़ की सबसे बड़ी नगर पालिका परिषद हापुड़ के सभी मान्य सभासदगण और उनके सहयोगीगण बैठे हुए हैं। समस्या है जनहित में कोई विकास कार्य बोर्ड गठन के 6 माह हो गए, अभी तक नहीं हुआ है। अगर कारण पूछते हैं तो बार बार कोई टेक्निकल कमी निकाल करके बार षड्यंत्र के तहत में टेंडर निरस्त करके बार टेंडर निरस्त करके ये समस्या आगे बढ़ाई जा रही है। आने वाले टाइम में लोकसभा चुनाव आ जाएंगे, उसके बाद में चुनाव का हवाला दे करके 1 साल और टाइम बढ़ा दिया जाएगा। जनता में रोष है, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, लाइटों की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, और यहाँ पर जो सड़कें टूटी पड़ी हैं, पुलिया टूटी पड़ी हुई है, कहीं पे कोई विकास कार्य 6 माह बीत गए अभी तक नहीं हुआ। लेकिन आप कह रहे हो टेंडर को निरस्त कर दिया जाता है, लेकिन कुछ टेंडर ऐसे भी हैं जिनको टेक्निकल खराबी बता के उन्हें आगे बढ़ा दिया जाता है। इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, मैं फिर बोलता हूँ, ये बार जो खेल चल रहा है, इस खेल को तत्काल रूप से बंद कराने के लिए, धरना देने के लिए मान्य सभासद यहाँ बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब ये समझे कि कहीं ना कहीं नगर पालिका षड्यंत्र रचकर कुछ ठेकेदारों को फायदा पहुंचा रही है। हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जीते हुए लोग हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जीते हुए अध्यक्ष महोदय हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हम अपनी बात अध्यक्ष महोदय से कह रहे हैं। इसके पीछे कौन है? अध्यक्ष महोदय है। कौन काम नहीं करने दे रहा, ये जानो आप। हमें जनता के लिए, जनहित के लिए काम चाहिए। नहीं, आप जो ईओ हैं, ईओ से क्यों नहीं कहते हैं? आपको कोई शिकायत? हम नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष और ईओ के परिषद के बीच बैठे हुए हैं। जो भी हमारे पास आएंगे हम उनसे बात रखेंगे। निश्चित रूप से हम लोग जनहित के विकास कार्य के लिए बैठे हुए हैं। आपने सहायक नगर आयुक्त से इस बात की शिकायत करी है या नहीं करी है? जी हाँ, लिखित रूप में कई बार शिकायत हम लोगों ने की। उनका क्या कहना? उनका कहना है कि हम लोग टेंडर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, टेंडर निकालने वाले हैं। ये प्रक्रिया पिछले 6 महीने से हम लोग सुनते आ रहे हैं, अभी तक कोई भी व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई। कहीं ऐसा तो नहीं है नगर पालिका अध्यक्ष और ईओ मिले हुए हैं आपस में? नगर पालिका परिषद में चूंकि ईओ साहब सचिव होते हैं और अध्यक्ष होते हैं, तो जाहिर सी बात है मिलकर ये लोग काम करते हैं। अब कहाँ पे किसकी वजह से काम रुक रहा है ये तो यही लोग जाने, लेकिन हमारा जो काम है जनता की आवाज इन तक पहुँचाना और जनता की जो समस्या है इन तक पहुँचा के विकास कार्य कराना है, वो हम काम कर रहे हैं। कब तक बैठे रहेंगे आप दिन में? जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी और सुनी जाएगी। कुछ कार्य बिना टेंडर के भी चलाए जा रहे हैं, उसकी जानकारी है आपको? उसकी कोई जानकारी नहीं है। जानकारी मांगते हैं तो जानकारी मिल नहीं रही है। जी, इतना राजस्व का नुकसान हो रहा है, कई लाख रुपए महीने का नगर पालिका को, वो कुछ लोग मिलकर खा रहे हैं। ऐसा क्यों? मटेरियल रिपेयरिंग फैसिलिटी ऐसे तो सुनो, आप बहुत बार कह चुके हैं। हाँ, कोई भी समस्या हो उसके लिए मैं तत्काल 1 घंटे, मेरा 1 घंटे से ज्यादा समय लग रहा है। इन सारी समस्याओं का जवाब देने के लिए 2 ही जने उत्तरदायी थे। अब वो दोनों ही नदारद हैं यहाँ से। उनकी मीटिंग है, लेकिन अध्यक्ष तो यहाँ आ सके हैं। अध्यक्ष को जाने हमसे कहा गया वो हमारी दे रही है, सभासदों को रोक रखा है, सुबह बुला के बहाने से रामपुर रोड पे पूरे शहर का कूड़ा इकट्ठा होकर डलता था। हमने उसका विरोध किया कि इसको यहाँ मत डलवाओ, तो इन्होंने क्या किया, मदरसा जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान के बच्चे आन के पढ़ते हैं, मदरसे की दीवार से लगी हुई दीवार वहाँ MRF सेंटर की इन्होंने बना दी। और यही पता नहीं MRF सेंटर में अगर वहाँ से कूड़ा फिल्टर हो रहा है, कूड़ा इधर उधर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बिक रहा है कूड़ा, उसका पैसा कहाँ जा रहा, कहाँ नहीं जा रहा, उसकी कोई व्यवस्था नहीं। हम